मेरे प्रिय मित्रों और भक्तों, आज हम अनुराग सागर से, जो कि कबीर साहब का एक ग्रंथ है, उसमें से भव सागर की रचना नामक वृतांत आपको सुनाते हैं, जो कि पहले चौपाई में है और उसके पश्चात उसके चौपाई के जब अर्थ करके सुनाऊंगा तो आपकी समझ में पूरा भव सागर की रचना का यह वृतांत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, वृतांत के अंत तक बने रहिए और इसको ध्यान लगाकर सुनिए, आपका परोपकार होगा। तो आइए बिना देर किए इस वृतांत को शुरू करते हैं। तो चौपाई है। ते ही पीछे ऐसे भी लेखा, धर्मदास तुम करो विवेका। ते ही पीछे ऐसा भो लेखा, धर्मदास तुम करो विवेका। अगन पवन जल महि आकाशा, कूर्म उदरते भयो प्रकाशा। अग्नि पवन जल महि आकाशा, कूर्म उदरते भयो प्रकाशा। पांचों अंश ताहि सन लीन्हा, गुण तीनों सीसन सौ कीन्हा। पांचों अंश ताहि सन लीन्हा, गुण तीनों सीसन सौ कीन्हा। यह विधि भय तत्व गुण तीनों, धर्मराय तब रचना कीनो। यह विधि भय तत्व गुण तीनों, धर्मराय तब रचना कीनो। अर्थात सदगुरु कबीर साहब जी फरमाते हैं कि हे धर्मदास जी, तुम विवेक और विचार करो। इसका पीछे ऐसा उल्लेख, इसका ऐसा वर्णन हो चुका है कि अग्नि, पवन, जल, पृथ्वी और प्रकाश कूर्म से, उदर से प्रकट हुए। उसके उदर से ये पांचों अंश लिए और उसके तीनों सिर काटने से तीनों गुण यानी कि सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण प्राप्त हुए। इस प्रकार पांचों तत्व और तीनों गुण के प्राप्त होने पर तब निरंजन ने सृष्टि की रचना की। दोस्तों, इसके पश्चात सतगुरु कबीर साहब के वचन धर्मदास के प्रति आते हैं चौपाई के रूप में। गुण तत्सम कर देवहि, आपन अंश उत्पन्न कीन्हा। गुण तत्सम कर देवहि, आपन अंश उत्पन्न कीन्हा। पांच तत्व गुण तीनों दीन्हा, यह विधि जग की रचना कीन्हा। पांच तत्व गुण तीनों दीन्हा, यह विधि जग की रचना कीन्हा। अर्थात सदगुरु कबीर साहब जी धर्मदास से कहते हैं कि हे धर्मदास जी, परस्पर रति प्रसंग में निरंजन परस्पर रति प्रसंग में निरंजन ने अष्टांगी देवी को गुण एवं तत्व समान करके दिए और अपने अंश उत्पन्न किए। पांच तत्व और तीन गुण को इस प्रकार देने से उसने संसार की रचना की। संत कबीर साहब जी धर्मदास से कहते हैं कि परस्पर रति प्रसंग से निरंजन ने अष्टांगी देवी को गुण एवं तत्व समान करके दिए और अपने अंश उत्पन्न किए। पांच तत्व और तीन गुण को
इस प्रकार देने से उसने संसार की रचना की। इसके पश्चात चौपाई आती है। प्रथम बूंद ते ब्रह्मा भयो, रजगुण तत्व ते ही दयो। प्रथम बूंद ते ब्रह्मा भयो, रजगुण तत्व ते ही दयो। दूजो बूंद विष्णु जो भयो, सतगुण पंच तत्व तिन पयो। दूजो बूंद विष्णु जो भयो, सतगुण पंच तत्व तिन पयो। तीजे बूंद रुद्र उत्पाने, तम गुण पंच तत्व ते ही साने। तीजे बूंद रुद्र उत्पाने, तम गुण पंच तत्व ते ही साने। अर्थात वीर्य शक्ति की पहली बूंद से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और उन्हें रजोगुण एवं 5 तत्व दिए। दूसरी बूंद से श्री विष्णु जी पैदा हुए और उन्हें सत्वगुण और 5 तत्व दिए। तीसरी बूंद से रुद्र यानी कि शंकर जी पैदा हुए और उन्हें तमोगुण तथा 5 तत्व से संपन्न किया। इसके पश्चात भक्तों चौपाई आती है। 5 तत्व गुण खमीरा, तीनों जन को रचो शरीरा। 5 तत्व गुण खमीरा, तीनों जन को रचो शरीरा। ताते फिर परलय होई, आदि भेद जाने नहीं कोई। ताते फिर परलय होई, आदि भेद जाने नहीं कोई। अर्थात 5 तत्व और 3 गुण के मिश्रण से 3 जन ब्रह्मा, विष्णु और महेश के शरीर की रचना हुई। इसी प्रकार सब जीवों के शरीर की रचना हुई। उससे ये 5 तत्व और 3 गुण परिवर्तनशीलता एवं विकारी होने से बार बार सृजन, प्रलय, जन्म मरण होता है। सृष्टि की रचना के इस आदि रहस्य को वास्तविक रूप में कोई भी नहीं जानता। अब निरंजन वचन आध्या के प्रति आते हैं। चौपाई के रूप में कहे धर्म कामिनी सुन बानी, जो मैं कहूँ ले सो मानी। जीव बीज आहे तुव पासा, सोले रचना करहु प्रकाशा। निरंजन यानी कि धर्मराज जी कहते हैं कि हे अष्टांगी कामिनी, मेरी बात सुन और जो मैं कहूँ उसे मान लो। अब जीव बीज तुम्हारे पास है, उसके द्वारा सृष्टि की रचना का प्रकाश करो। आगे चौपाई आती है। कहे निरंजन पुन सुन रानी, इब कस करहु आदि भवानी। कहे निरंजन पुन सुन रानी, इब कस करहु आदि भवानी। त्रय सुत सौंपते ही कह दीना, अब हम पुरुष सेव चित लीना। त्रय सुत सौंपते ही कह दीना, अब हम पुरुष सेव चित लीना। राज करहु तुम लेते हूँ बारा, राज करहु तुम लेते हूँ बारा। भेद न कहो काहू हमारा, भेद न कहो काहू हमारा। अर्थात निरंजन उन्हें कहते हैं कि हे रानी सुनिए, अब मैं कैसे क्या करूं। आदि भवानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश
तीनों पुत्र तुमको सौंप दिए हैं। अब मैंने तो अपना मन सत्य पुरुष की सेवा भक्ति में लगा दिया है। तुम इन तीनों बालकों को लेकर राज करिए, परंतु मेरा भेद किसी से ना बताइए। तो दोस्तों और भक्तों, इसके पश्चात चौपाई आती है। मोर दरस त्रय सत नहीं पई हैं, जो मुहि खोजत जन्म सिरे हैं। मोर दरस त्रय सत नहीं पई हैं, जो मुहि खोजत जन्म सिरे हैं। ऐसो मत दीढ़ई हो जानी, पुरुष भेद नहीं पावे प्राणी। ऐसो मत दीढ़ई हो जानी, पुरुष भेद नहीं पावे प्राणी। त्रय सुत जब ही हो ही बुद्धिवाना, त्रय सुत जब ही हो ही बुद्धिवाना। सुधि मथन दे पठहु निधाना, सुधि मथन दे पठहु निदाना, सुधि मथन दे पठहु निदाना। अर्थात मेरा दर्शन ये तीनों ही पुत्र नहीं कर सकेंगे, चाहे मुझे खोजते खोजते अपना जन्म क्यों ना समाप्त कर दें। सोच समझकर तब लोगों को ऐसा मत सुदृढ़ करना कि जिससे सत्य पुरुष का भेद कोई प्राणी ना पाए। जब ये तीनों पुरुष बुद्धिमान हो जाएं, तब उन्हें समुद्र मंथन का ज्ञान देकर समुद्र मंथन के लिए भेजना। इसके पश्चात दोस्तों, सत्यगुरु कबीर साहब धर्मदास के प्रति छंद के रूप में ये फरमाते हैं कि हऊ बहुत बुझाए देवी, गुप्त भय तब आही हो। शून्य गुफहि निवास कीनो, भेद लेह को ताही हो। के हऊ बहुत उप बुझाए देवी, के हऊ बहुत बुझाए देवी, गुप्त भय तब आही हो। शून्य गुफहि निवास कीन्हो, भेद लेह को ताही हो। वह गुप्त भा पुण्य संग सबके, वह गुप्त भा पुण्य संग सबके। मनः निरंजन जानिए, मनः निरंजन जानिए। मन पुरुष भेद उच्छेद देवे, आप परगट आनिए। मन पुरुष भेद उच्छेद देवे, आप परगट आनिए। अर्थात सदगुरु कबीर साहब धर्मदास को बताते हैं कि निरंजन ने अष्टांगी देवी को बहुत समझाया बुझाया और फिर अपने आप गुप्त हो गए। उसने शून्य गुफा में निवास किया। जीवों के हृदयाकाश रूपी शून्य गुफा में रहता है। उसका भेद कौन पा सकता है? वह गुप्त होकर भी सबके साथ है, जो सबके भीतर है। उसका उस मन को ही निरंजन जानो। जीवों के हृदय में रहने वाला यह मन निरंजन सत्य पुरुष परमात्मा के रहस्यमय ज्ञान के प्रति संदेह उत्पन्न कर उसे मिटाता है। अपने मत से सभी को अपने वशीभूत करता हुआ स्वयं को प्रकट करता है। दोस्तों और भक्तों, इसमें विशेष बात यह है कि सभी जीवों के हृदय में बसने वाला मन काल निरंजन का ही रूप है। सबके साथ रहता हुआ भी मन पूर्णतया गुप्त है और किसी को भी दिखाई नहीं देता। मन स्वाभाविक रूप से अति चंचल है, जो सदा सांसारिक विषयों को की ओर दौड़ता है। विषय सुख भोग प्रवृत्ति के कारण मन में चैन कहाँ, यह तो दिन रात सोते जागते अपनी अनंत इच्छाओं की पूर्ति के लिए इधर से उधर
भटकता फिरता है। मन के वशीभूत होने के कारण ही जीव अशांत व दुखी होता है। इसी कारण इसका पतन भी हो जाता है, जिसके कारण वह जन्म मरण के बंधन में पड़ा रहता है। जीव का मन ही उसके दुखों, भोगों एवं जन्म मरण का कारण है। अतएव मन को वश में करना ही सभी सुखों और जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने का एकमात्र उपाय है। इस तरह से मन निरंजन ने सब जीवों को अपने वश में कर रखा है, अपने अधीन कर रखा है। यही सबका स्वामी और उत्पत्ति का कारण है। जीवन कल्याण के लिए यह बहुत ही आवश्यक है कि सतगुरु की सत्य ज्ञान विधि के अनुसार मन को शांत करके भक्ति साधना करनी चाहिए। दोस्तों, इसके पश्चात सौरठा आता है। जीव भय मतिहीन परसि अंग सो काल को, जीव भय मतिहीन परस अंग सो काल को, जन्म जन्म भय खीन मूर्छा कर्म अकर्म को। अर्थात जीव तथा उसके हृदय के भीतर मन दोनों एक साथ हैं। मतवाला और विषयगामी मन काल निरंजन के अंग स्पर्श करने से जीव बुद्धिमान हो गए। इसी से अज्ञानी जो कर्म अकर्म के करते रहने से तथा उनका फल भोगते रहने के कारण ही जीव का जन्म जन्मांतर तक उद्धार नहीं हो पाता। फिर इसमें विशेष बात यह आती है कि मन ही जीव को विषय रूपी भोगों की भोगने के लिए प्रेरणा देता है, जिससे हृदय तथा मस्तिष्क मलिन यानी कि पापी हो जाते हैं। उस समय उसे अच्छे और बुरे का कोई ज्ञान नहीं रहता और अज्ञानता के वशीभूत होकर वह पाप कर्म करने लग जाता है। दोस्तों, इसके पश्चात सोरठा आता है। जीव सतावे काल नाना कर्म लगाए के, जीव सतावे काल नाना कर्म लगाए के, आप चलावे चाल कष्ट दे पुन जीव को, आप चलावे चाल कष्ट दे पुन जीव को। अर्थात यह मन काल जीव को सताता यानी कि परेशान करता है। यह इंद्रियों को प्रेरित करके विभिन्न प्रकार के पाप कर्मों में लगाता है। यह स्वयं पाप पुण्य के कर्मों को काल कुचाल चलाता है और फिर जीव को दुख देता है, दंड देता है। दोस्तों, यह वृत्तांत यहाँ पर समाप्त होता है। समय भी इजाज़त नहीं देता, इसलिए इस वृत्तांत को यहीं तक छोड़ते हैं। आगे इसी के लिए आगे वृत्तांत में आपको अगले एपिसोड में बताएंगे। दोस्तों, यह वृत्तांत कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करके अपने जैसे भक्तों, प्रेमियों को अवश्य भेजें और इसी तरह के वृत्तांत पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें तो आपका भी परोपकार होगा। दोस्तों, जय सद्गुरु कबीर साहब, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।